जय जय श्री राधे। वृषकनिका आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन करती है। और सबसे पहले आपसे यही आग्रह करूँगी कि आप वृषकनिका चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपके प्रेम की हमें बहुत आवश्यकता है। और कान्हा जी के विषय में तो सिर्फ एक यही बात समझ में आती है, जो कि हम लोग भजन के माध्यम से कह सकते हैं। प्यार नहीं कोई तन का सौदा, प्यार नहीं कोई तन का सौदा, प्यार है मन की पूजा। ओ जब से जीवन में तू आया, जब से जीवन में तू आया, भाया नहीं कोई दूजा, भाया नहीं कोई दूजा। कौन सा ये बंधन है, ये कैसा अपनापन है, किसी का जोर चले ना, ये कैसी दिल की लगन है। मेरे कान्हा, ओ मेरे कान्हा, जब जब तेरी सूरत देखूं, जब जब तेरी सूरत देखूं, प्यार सा दिल में जागे। हो तेरी तरफ ही दिल मुझे खींचे, क्या तू मेरा लागे, क्या तू मेरा लागे। जय जय श्री राधे। अपने कान्हा जी के साथ में आप लोग हमेशा यही बात किया करिए, हमेशा उनसे यही चर्चा किया करिए कि आपको कैसे भगवान की प्राप्ति हो, कैसे आप कान्हा जी से अपना रिश्ता बनाओ, कैसे आप कान्हा जी को कुछ कह लो कि उनको अपना, जिस दिन आप उनको सर्वस्व मान लेते हो ना, आपके लाइफ की 99.9% प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। जब आपको लगे, जब जब तक आपको लगता है मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, तब तक आपके काम अधूरे रहते हैं, पूरे ही नहीं हो पाते, क्योंकि एक करोगे फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे क्या है, जब आप सब चीज़ें कान्हा पे छोड़ दोगे, सब चीज़ें कान्हा पे छोड़ दोगे, तो सारी चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। एक बहुत अच्छी सी स्टोरी मुझे याद आ रही है। एक आप लोगों ने सुनी होगी, काफ़ी फेमस है ये, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे, जब मैं बहुत ज़्यादा हताश होती हूँ ना, तो मुझे वही स्टोरी याद आती है कि ना, एक बहुत सीधा साधा सा बहुत गरीब व्यक्ति था। तो वो एक बार उसकी बेटी की शादी थी, तो उसकी बेटी की शादी थी, वो मंदिर में रहता था, और मंदिर में रहता ज़रूर था, लेकिन उसको पूजा पाठ से कभी कोई मतलब नहीं हुआ करता था। तो एक बार कहीं वो रास्ते से जा रहा था, तो उसने कहीं सत्संग चल रहा था, उसमें उसने बस एक लाइन सुन ली कि ठाकुर जी, जब भी कभी तुमसे कोई तुम्हारा नाम पूछे या कुछ भी कहे, तो तुम ये कह दो ठाकुर जी मेरे हैं और मैं ठाकुर जी का हूँ। तो अब तब से उसको एक बात यही समझ में आ गई, जिससे देखो, वो कहाँ रहते हो, ठाकुर जी के यहाँ, ठाकुर जी कहाँ रहते हैं, मेरे यहाँ। ऐसे करके बस उसका एक ये नियम बन गया था, ठाकुर जी मेरे, मैं ठाकुर जी का, ऐसे। तो एक बार उसकी बेटी की शादी थी, तो वो पास के सेठ के पास में गया, कुछ पैसे लेके उधार लेके आया, और ठाकुर ठाकुर जी के नाम की रसीद ले ली उसने। फिर उसके बाद धीरे 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 करके उसने सारा कर्जा चुका दिया। लेकिन वो जो सेठ था ना, उसके मन में लालच आ गया, उसके मन में लालच आ गया। उसने क्या किया, थोड़े दिन के बाद वो फिर से आ गया। उसने कहा कि अरे तुमने तो मेरा पैसा ही नहीं दिया। अब ये तो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं था, इसने कहा कि मैंने पैसा दिया है, बात
पुलिस तक पहुंच गई, कोर्ट तक पहुंच गई। कोर्ट में जज साहब ने कहा कि जज साहब जो ना थे पूजा पाठ करने वाले थे, जज साहब में भी एक भक्त था। तो जज साहब को उस किसान की बात सही लगी। जज साहब ने कहा कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, तुमने किसके सामने पैसे दिए? तो बोले कि मैंने ना मैंने गोपाल जी के सामने पैसे दिए, अपने ठाकुर जी के सामने पैसे दिए। बोले ठाकुर जी कौन है? बोले ठाकुर जी पता नहीं कौन है, लेकिन उनके सामने पैसे दिए मैंने। तो अब इन्होंने जज साहब ने एक नोटिस जारी कर दी ठाकुर जी के नाम की। अब वो पोस्टमैन पूरे गांव में ले लेके घूम रहा है, कहाँ पे ये कहाँ पे। तो अचानक एक मंदिर के पास एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी समझ गए कि ये उसी का है। तो पंडित जी ने उस पोस्टमैन को बुलाया कि भैया यहाँ पे आना। वो पोस्टमैन आया और उस पोस्टमैन से कहा उन्होंने कि भैया किसको पूछ रहे हो? बोले कि ये ठाकुर जी के नाम का पत्र है। तो बोले लाओ मुझे ही दे दो ये पत्र। और वो पत्र ले गए। बोले पंडित जी भी हंसने लगे ठाकुर जी से। पंडित जी ने कही कि आपके लिए लोग मेवा मिष्ठान अशर्फियाँ धन दौलत तो लाते हैं, लेकिन आज आपके नाम पे एक ये पत्र आया, लीजिए इसको स्वीकार कीजिए। अब जब नेक्स्ट डे जब भी था टर्न उनका, तो वो पहुँचे और ठाकुर जी के नाम की बाहर आवाज़ लगाई गई। जो भी नाम था उस नाम को लेकर ठाकुर जी की आवाज़ लगाई गई कि ठाकुर जी हाजिर हों। तो सब लोग देखते क्या है कि बहुत पतले दुबले से वृद्ध से व्यक्ति आए और सबके सामने बोले कि ये व्यक्ति सही बोल रहा है, इसने पैसे वापस किए हैं और जो इसने रसीद दी थी वो डुप्लीकेट कच्ची रसीद थी, और पक्की रसीद इस सेठ के घर में उस अलमारी के पेपर के नीचे वो रसीद मिलेगी, और इसको यहीं पे रहने दीजिए, किसी को भेज के वो रसीद आप मंगवा लीजिए। जज साहब ने ऐसे ही किया। जज साहब ने भेजा, जो भी थे वहाँ के लोग उनको भेजा और वो रसीद मंगवा ली। रसीद मंगवाने के बाद साबित हो गया कि ये सेठ झूठ बोल रहा है और वो सच बोल रहा है। अब दोनों चले गए घर पे। आके जज साहब ने अपने घर में सबको बताया और रोए सो रोए, रोए सो रोए, रोए सो रोए। तो उनके घर वालों ने पूछा कि ये तो अच्छी बात है कि ठाकुर जी के रूप में वो आए और आपको दर्शन दिए। तो बोले मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि ठाकुर जी के मुझे दर्शन हो गए, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं जज की कुर्सी पर बैठा रहा और मेरे ठाकुर जी खड़े रहे, वो मुझे समझाते रहे और मैं बैठा हुआ हूँ। अब मुझे नहीं नौकरी करनी। और ऐसा कह के उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और इसी श्रीधाम वृंदावन में वो आ गए। और उनके नाम का प्रॉपर यहाँ पर एक मंदिर भी है। और पूरे वृंदावन की कुंज गलियों में डोलते रहे, कान्हा कान्हा कह के रोते थे, बिलखते थे, 24 घंटे रोते थे वो। तो उनका एक मंदिर भी है, मैं ले चलूँगी आपको। तो आशा और विश्वास एक ऐसी चीज़ होती ना जो कभी आपको डोलने नहीं देते, जो कभी आपको डगमगाने नहीं देते। तो इसलिए आप लोग अपने लाइफ में कभी भी होप मत खोइए। आपको जो मिला है, जितना मिला है सफिशिएंट है। ठाकुर जी का प्रसाद समझ के उसको स्वीकार कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपकी जब तक लाइफ है, जब तक आप जीवित हो, तब तक आपके द्वारा कुछ एक ऐसा कार्य किया जा सके जिससे आप लोगों को कुछ प्रेरणा दे पाओ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका सब कुछ छिन जाता है, लेकिन फिर भी वो एक फिर से खड़े होते हैं कि ये लाइफ सिर्फ हमारी अकेले की लाइफ नहीं है, इस लाइफ पर सभी का अधिकार है। बहुत सारे हमारे ऊपर ऋण हैं जो हमें अदा करने हैं, और सिर्फ एक यही लाइफ है जिसमें हम अपने ऋणों को अदा कर सकते हैं। उसके बाद तो सारी योनियाँ भोगने की हैं। कर्म के अनुसार हमें हर जन्म में हर तरह का जन्म मिलता है। तो आप लोग सभी लोग समझदार हैं। मैं तो सुनती हूँ, संतों को सुनती रहती हूँ, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हूँ, तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ ब्रज कनिका के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि ब्रज कनिका का हौसला बढ़ता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं देती हूँ अपनी वाणी को विराम। मिलेंगे एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।